हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड स्टडी जोन में। मैं मनोज सर, जौरा जिला मुरैना मध्य प्रदेश से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वही क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस केमिस्ट्री के अंदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिमेनिंग पोर्शन। चलिए बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स की। ये थ्योरी मैंने कंप्लीट आपको करा दी थी, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको कराने हैं। और यहां पर देखिए, सबसे पहले सिलेक्ट वन करेक्ट आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। एनसीईआरटी बुक के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए लिखा हुआ है NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, सोडियम क्लोराइड और कॉपर के साथ में करें कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन किस में पॉसिबल है। मैग्नीशियम क्लोराइड एल्यूमिनियम के साथ में, आयरन सल्फेट सिल्वर के साथ में, सिल्वर नाइट्रेट कॉपर के साथ में। आंसर है इसका डी। उसका रीजन ये है कि कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर से ज्यादा है, कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर से ज्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से आंसर है इसका डी। AgNO3 कैन बी रिएक्ट विद कॉपर। रिएक्शन कैसे होगी? इस तरह से AgNO3 है, उसकी रिएक्शन जब कॉपर से कराते हैं, कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर से ज्यादा है, इसीलिए यहां पर CuNO3 बनेगा, साथ में बन जाएगा Ag। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट है, एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू गिव ए कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। एलिमेंट जो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है और एक ऐसा कंपाउंड बना रहा है जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, सॉल्युबल है वाटर में। एलिमेंट इनमें से कौन सा हो सकता है? आपको पता है कि इनमें से हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? कैल्शियम। कैल्शियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल कंपाउंड से ज्यादा होता है। नेक्स्ट, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक। फूड कैन्स जो हुआ करती हैं, जहां पर फूड को पैक किया जाता है डिब्बे के अंदर, वो टिन की कोटिंग वाली हुआ करती हैं, जिंक की कोटिंग क्यों नहीं करते? रीजन होता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। जिंक टिन से ज्यादा रिएक्टिव हुआ करता है, इसीलिए ये एक तो फूड के लिए हार्मफुल है और फूड में को पॉइजन बना सकता है। और फूड की जो नेचुरल न्यूट्रिशन वाले फूड हुआ करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट है, एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का, उसको एक्स मान लिया गया, एटॉमिक नंबर 19 कह रहे हैं। इसका मतलब एटॉमिक नंबर 19 के हिसाब से पोटेशियम है ये, और इसमें इसके आयन में यदि एक्स प्लस कर दिया जाए तो इसका प्रोटॉन तो 19 ही रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा, 19 - 1 दैट मीन्स 18। दैट मीन्स पोटेशियम में उसको लिखा जाता है K प्लस, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? तो आंसर आएगा 18। आंसर 18। एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, दो प्लस लिखा है तो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तीन प्लस है तो तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जितने प्लस उतने ही माइनस कर दिए जाते हैं इस एटॉमिक नंबर में से। जैसे एक प्लस है तो एटॉमिक नंबर 19 में से एक माइनस कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 18। इसीलिए कहा जाता है कि जब प्लस और माइनस आता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं आता। एलिमेंट है, उनका कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, एक्स है, उसका एटॉमिक नंबर 2 दिया है, एक्स है उसमें 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ ये तो हीलियम है। और बाई है, उसमें लिखा है 2 8 7, तीनों को ऐड कर दिए, ये हो गया 17। 17 हुआ किसका? क्लोरीन का, ये क्लोरीन है। जेड है, उसमें 2 8 और 2, तीनों को ऐड करें, ये हो गया 12। 12 किसका होता? मैग्नीशियम का। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स तो हीलियम है, बाई है वो क्लोरीन है, और जो जेड है वो मैग्नीशियम है। अब इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा है। एक्स मेटल है? नहीं, ये तो नॉन मेटल है। चलो ये भी बता देता हूं आप, हीलियम नॉन मेटल, क्लोरीन वो भी नॉन मेटल, और मैग्नीशियम ये मेटल है, ये बेहतरीन मेटल है ना, रिबन के फॉर्म में मिला करती है। एक्स मेटल है, ये गलत है। बाई मेटल है, ये भी गलत है। जेड नॉन मेटल है, ये भी गलत है, जेड मेटल है। बाई में नॉन मेटल है, बाई नॉन मेटल है, जेड मेटल है, ये आंसर सही है। दैट मीन्स आंसर इसका डी करेक्ट है, आंसर डी है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंसी शेल ऑफ नोबल गैस एटम कैन बी। नोबल गैस इनर्ट गैस का ही दूसरा नाम है, जिसको नॉन रिएक्टिव गैस भी कहा जाता है, जिसको 0th ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, 18th ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, रेयर गैसेज भी कहते हैं। नोबल गैस में आप देखेंगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन
और रेडॉन। आप देखेंगे तो हीलियम है उसमें तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सभी में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं सब में। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं सबसे लास्ट वाली सेल में। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 8 आंसर है। आंसर इसका सी। और इसके लिए मैं आपको बता दूं क्या रीजन है कि इनर्ट गैस इनर्ट हुआ करती है। उसका सबसे बड़ा रीजन हुआ करता है कि इनर्ट गैस की वैलेंसी सेल कंप्लीटली फिल्ड होती है, पूरी तरह से भरी होती है, चाहे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। हीलियम एकमात्र ऐसी इनर्ट गैस होती है जिसका डुप्लेट कंप्लीट होता है। इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी बची हुई जो गैसें हुआ करती है इनर्ट गैस, उनके ऑक्टेट कंप्लीट हुआ करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट आयनिक इन द नेचर। आयनिक इनमें से कौन सा नहीं है? लिथियम क्लोराइड ये आयनिक है, प्लस और माइनस। अमोनियम क्लोराइड देखा जाए तो ये भी आयनिक है, NH4 प्लस Cl माइनस। कैल्शियम क्लोराइड देखा है ये भी आयनिक है, Ca2 प्लस Cl2 पर एक माइनस। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ये कोवेलेंट नेचर वाला है, इसलिए आंसर है इसका डी। चलिए नेक्स्ट है, रिचार्जेबल बैटरी जो कि मोबाइल फोन में यूज करते हैं वो उनमें से कौन सी है? लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी स्टेनलेस स्टील एलॉय हुआ करती है, आयरन मेटल के साथ में आखिर क्या मिक्स करते हैं उसके अंदर? आंसर रहता है क्रोमियम और निकिल। स्टेनलेस स्टील बनाते समय आयरन में क्रोमियम, निकिल, मैंगनीज और कार्बन मिक्स कर देते। नेक्स्ट टाइप, कॉपर इज केप्ट एक्सपोज टू डैम्प एयर कंसिडरेबल टाइम, इट गेट्स ए ग्रीन कोटिंग। कॉपर को खुला छोड़ दें, इसमें एक ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है। और ग्रीन कलर की कोटिंग किसकी होती है? याद करें, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। बेसिक कॉपर कार्बोनेट का ये तो फॉर्मूला पूछा जाए तो बेसिक दैट मींस इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड बेस है, कार्बोनेट कॉपर कार्बोनेट है CuCO3। इस रिएक्शन में याद रखिए, सबसे इंपोर्टेंट लाइन बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। कॉपर को जब हवा में खुला छोड़ा जाता है, यदि उस एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन तो होती है, CO2 गैस भी हो सकती है, मॉइस्चर भी है, तो कॉपर की रिएक्शन O2 से, CO2 से और H2O से, तीनों से होती है। होने के बाद में सबसे इंपोर्टेंट एक लेयर बना करती है कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट का कॉम्बिनेशन। और इन्हीं की वजह से, इसी की वजह से उस पूरे कॉपर पर ग्रीनिश कलर आ जाता है, ग्रीन कलर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट मरकरी। मरकरी किसमें है? अमलगम जहां भी लिखा हो समझ जाओ मरकरी है। जिंक अमलगम मतलब होता है जिंक के साथ में मरकरी है। यदि आपसे कहें कि अमलगम क्या है, अमलगम दैट मीन्स होता है कि ऐसी अलॉय, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक एलिमेंट कम से कम मरकरी है, उसको अमलगम कहते हैं। मरकरी का सिंबल याद करें, Hg होता है। जिंक अमलगम इसका आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन द नेचर। नेचर में अपनी मूल अवस्था में उपस्थित इनमें से कौन सा है? ऐसी मेटल जिनकी रिएक्टिविटी न के बराबर है या रिएक्टिविटी होती नहीं है। आंसर है इसका, आप देखेंगे यहां, सिल्वर मरकरी, सिल्वर जिंक, गोल्ड और मरकरी। आंसर है इसका डी, गोल्ड एंड सिल्वर। ए कॉमन साल्ट विच इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन। कोरोजन रेजिस्टेंट इनमें से साल्ट कौन सा है जिसमें कोरोजन रेजिस्टेंट हुआ करते हैं? आपको पता है एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कर जाता है और बना लेता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर, और इसी की वजह से फर्दर कोरोजन और फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। आंसर है इसका एल्यूमिनियम। एलिमेंट्स हुज ऑक्साइड कैन टर्न लिटमस सॉल्यूशन रेड। लिटमस सॉल्यूशन को रेड कर देते हैं, दैट मीन्स वो एसिडिक ऑक्साइड होना चाहिए, और एसिडिक ऑक्साइड हुआ करते हैं वो होते हैं किसके? नॉन मेटल के, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा। लिथियम सोडियम दोनों मेटल है, कॉपर पोटेशियम दोनों मेटल है, कार्बन हाइड्रोजन फॉस्फोरस और सल्फर। कार्बन हाइड्रोजन की अगर देखा है नॉन मेटल तो है, लेकिन हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो न्यूट्रल भी होता है H2O, है ना, और एसिडिक नेचर भी होते हैं। फॉस्फोरस और सल्फर, इसका आंसर है फॉस्फोरस और सल्फर, इनके ऑक्साइड एसिडिक हुआ करते हैं, और जो एसिडिक हुआ करते हैं वो नॉन मेटल के ऑक्साइड है, इसलिए आंसर है। जिंक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड हुआ करता है। बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का सबसे बेहतरीन नेचर होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड नोट कर लीजिए, जिंक ऑक्साइड ZnO और एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 दोनों का नेचर एम्फोटेरिक होता है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे होते हैं जिनमें एसिड और बेसिक ऑक्साइड की तरह काम करने की काबिलियत होती है। यदि बेस से रिएक्शन करेंगे तब भी
तब वो काम करते हैं, एक्ट करते हैं एसिड की तरह और बनाते हैं साल्ट। और यदि आप जिंक की रिएक्शन या एल्यूमिनियम की रिएक्शन, इन ऑक्साइड की रिएक्शन यदि आप कराते हैं किसी एसिड से, तब रिएक्ट करते हैं जो बेस की तरह, तब भी बनाते हैं साल्ट और वाटर। जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मेटल लेस रिएक्टिव एंड अदर मेटल मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन आर। लेस रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव, यानी हाइड्रोजन से नीचे होना चाहिए, और हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन के ऊपर होना चाहिए। हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल होती है कॉपर, और उसके ठीक ऊपर हुआ करती है वो है टिन। नेक्स्ट एलिमेंट ई reacts with water to form a solution which turns the phenolphthalein solution pink. The element E is, यहां पर ये बताया गया है कि एक एलिमेंट जिसको E लिखा गया है, एलिमेंट E, आपको बताना है ऐसा एलिमेंट कौन सा है जिसको वाटर में ऐड कर दिया जाए और उसका सॉल्यूशन है वो फेनोप्थलीन सॉल्यूशन को पिंक कर दे। फेनोप्थलीन एक इंडिकेटर हुआ करता है, एसिड बेस इंडिकेटर, ये बेसिक सॉल्यूशन में पिंक हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि आखिर कौन सा एलिमेंट है जो वाटर में करने के बेस देगा। कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दैट मीन्स ये हुआ कि रियलिटी में ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CaOH ट्वाइस, और ये बेसिक होता है, और बेसिक है इसका मतलब कलर कैसा आएगा, पिंक। इसलिए एलिमेंट कौन सा है, कैल्शियम। आंसर है बी। एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर है मैं फिर से बता देता हूं, कैल्शियम है। Which one of the following four metals would be displaced from the solution with salt by the other three metals? तीन मेटल्स के द्वारा फोर्थ नंबर की कौन सी मेटल है जिसको वो तीनों मेटल डिस्प्लेस कर सकती है। इसका मतलब ये फोर्थ नंबर की जो मेटल है, फोर्थ नंबर की मेटल वो सबसे कम रिएक्टिव मेटल होना चाहिए। जिंक, सिल्वर, कॉपर, मरकरी। आपको बताया कि कॉपर के नीचे सिल्वर आता है, मैग्नीशियम लिखा हुआ है, कॉपर के नीचे सिल्वर आता है, बाकी सब कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, तीनों मेटल इसको आसानी से हटा सकती हैं, इसलिए आंसर ए जी। एलिमेंट जो सॉफ्ट हुआ करता है, कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, वेरी रिएक्टिव होता है, कैन नॉट बी ओपन इन द एयर, वाटर के साथ हाईली रिएक्टिविटी होती है, नो डाउट सोडियम है, सोडियम आंसर है इसका। चलिए बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड, आयरन का कोरोजन क्या कहलाता है, नोट कर लीजिए, रस्टिंग। लोहे में जंग लगना रस्टिंग कहलाता है। रस्टिंग के लिए दो चीजें आवश्यक बताइए, एयर और मॉइस्चर। एयर दैट मीन्स ऑक्सीजन, मॉइस्चर दैट मीन्स वाटर, ये कंपलसरी है। प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन द आयरन आर्टिकल, जिंक की लोहे की चीजों पर परत चढ़ाना क्या कहलाता है, आंसर है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन। टिफिन बॉक्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोप्लेटेड करते हैं जिंक के द्वारा, नहीं विद टिन, जिसका सिंबल SN होता है। कोरोजन ऑफ कॉपर प्रोड्यूस ग्रीन कलर कोटिंग ऑफ, ग्रीन कलर की कोटिंग होती है जब कॉपर का कोरोजन होता है, तो यहां पर होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuCO3। ब्रास इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड, कॉपर के साथ में जिंक मिलाते हैं ब्रास में, कॉपर के साथ जिंक। चलिए नेक्स्ट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ब्रॉन्ज इज एलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज आकर किसकी एलॉय है, कॉपर और टिन। नॉन मेटल बट हैज मेटालिक लस्टर, नॉन मेटल जिसमें मेटल जैसी चमक होती है, आयोडीन। एलॉय इन विच वन ऑफ द मेटल इज मरकरी इज कॉल्ड अमलगम, एलॉय जिसमें एक एलिमेंट मरकरी होता है, अमलगम कहलाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज देन दैट ऑफ प्योर मेटल, प्योर मेटल के कंपेयर में इनकी मेल्टिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी प्योर मेटल के कंपेयर में मोर होती है, हाई होती है। एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, थिन वायर के फॉर्म में पतली वायर बना दे मेटल से, इसका मतलब ये मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी। टू क्लोरीन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, बॉन्ड कौन सा होगा, दो क्लोरीन एटम आपस में जुड़ जाते हैं और Cl2 बना लेते हैं, तो बॉन्ड कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों एटम एक जैसे और एक जैसे एटम है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। चलिए आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए
इन फॉर्मिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन। कैसे? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और O2 बन जाता है। दो बॉन्ड बनाने की 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन एटम के, दूसरे ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन, दो दो मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, उसमें नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है। 3 बॉन्ड बनाने की 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एक नाइट्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन करता है दूसरा नाइट्रोजन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड और बन जाता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड आर जनरली कोवेलेंट कंपाउंड के कंपेयर में हाई हुआ करते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड एक ऐसा है जिसके मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है। बताइए कौन सा? डायमंड। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, मैचिंग में अपन बात करते हैं तो ब्रास, सिनेबार, गोल्ड, सोल्डर, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, सोडियम और पोटेशियम, लिक्विड मेटल जिसे क्विक सिल्वर भी कहते हैं, ब्रिटल मेटल है ना। यहां पर आप देखेंगे तो मैचिंग में ब्रास, ब्रास का रिलेशन किससे है? ब्रास इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, इसलिए फर्स्ट है उसकी मैचिंग H से होगी। सिनेबार HgS, सिनेबार, सिनेबार ओर्स ऑफ मरकरी, मरकरी का ओर है क्योंकि Hg लिखा हुआ है, इसका मतलब मैचिंग F से होगी। गोल्ड, गोल्ड का रिलेशन इसमें किससे है? वेल्डिंग, सॉफ्ट मेटल, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, आकर्षण, फ्री स्टेट। गोल्ड है वो फ्री स्टेट में मिला करता है, नेटिव फॉर्म में मिला करता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है। ई है। सोल्डर से वेल्डिंग करते हैं, ये वो एलॉय है जिससे वेल्डिंग की जाती है, बी आंसर है। कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं वो डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन हुआ करती है, 3 एलोट्रॉप है, डी है। सोडियम और पोटेशियम को सॉफ्ट मेटल्स कहा जाता है, ये सी लिखा हुआ है। लिक्विड मेटल जिसे क्विक सिल्वर भी कहते हैं, लिक्विड मेटल जिसको क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, आखिर इनमें से कौन सी है? तो देखिए यहां पर लिक्विड मेटल्स की अगर बात करें तो यहां पर लिक्विड मेटल्स में मरकरी, सॉरी ये दिख नहीं रहा था, मरकरी। ब्रिटल मेटल, ब्रिटल मेटल है वो जिंक है। आप देखेंगे ABCDEFGH सभी कंप्लीट है, फर्स्ट का H, सेकंड का F, थर्ड का E, 4 का B, 5 का D, 6 का C, 7 का A, 8 का G। आप इस तरह से मैचिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, वन वर्ड और सेंटेंस आंसर। नेम ए मेटल विच इज सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, चाकू से काट सकते हैं ऐसी मेटल का नाम? सोडियम और पोटेशियम, आप सोडियम लिख सकते हैं केवल। नेम द मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सबसे बेहतरीन जो पास होती है वो है सिल्वर, दूसरी है कॉपर, सिल्वर सिंबल इजी। नेम द गैस इन एयर विच टर्निश द सिल्वर आर्टिकल स्लोली, सिल्वर की चीजों, चांदी की जितनी भी आभूषण होते हैं आखिर ब्लैक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक गैस प्रेजेंट होती है, उस गैस को कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S कहते हैं। नेम टू एलॉयज ऑफ आयरन विद व्हाट एलिमेंट्स अपीयर इन दिस एलॉयज, आयरन की एलॉय का नाम है तो स्टील और स्टेनलेस स्टील। नेम द मेटल विच इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग ऑफ आयरन, जिंक, सिंबल होता है Zn। विच मेटल इज प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड में कौन सी मेटल होती है? आयरन, सिंबल क्या होता है? Fe। आयरन सिंबल क्या है उसका? Fe। चलिए यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच हार्डेस्ट सब्सटेंस अकर इन द नेचर, नेचर में प्रेजेंट सबसे हार्ड सब्सटेंस का नाम होता है डायमंड, डायमंड। विच मेटल्स कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ कौन सी मेटल रिएक्शन कर सकती है? सोडियम पोटेशियम, हाईली रिएक्टिव मेटल। विच गैस रिलीज व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, जिंक की रिएक्शन HCl से होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है।
विच कैन डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम दोनों को अगर कौन डिजोल्व कर सकता है? एक्वा रेजिया, अम्लराज, रॉयल वाटर। विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली, कौन सी मेटल का कोरोजन आसानी से नहीं होता? गोल्ड एंड प्लेटिनम। प्लेटिनम सिंबल पीटी, गोल्ड का सिंबल एयू। चलिए नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ टू मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर एजी, कॉपर सीयू। सिल्वर एजी और कॉपर दैट मीन्स सीयू। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स बताने हैं। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड देन हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, जब मेटल एसिड से रिएक्शन करती है हाइड्रोजन गैस बनती है, सही है, ट्रू है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट द नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर मेटल्स से पानी से रिएक्शन नहीं कर पाते, ये भी ट्रू है। मेटल्स जनरली हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, ये भी ट्रू है, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। आयोडीन शाइनिंग नॉन मेटल, आयोडीन नॉन मेटल तो है लेकिन इसमें शाइनिंग हुआ करती है, ये भी ट्रू है। प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट, प्योर गोल्ड 24 कैरेट वाला होता है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। सोडियम कैन कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, सोडियम कैन कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, ट्रू है। एनोडाइजिंग प्रोसेस फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, ये भी ट्रू है। द एलॉय सोल्डर इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स है उनको वेल्ड करने में, जोड़ने में इसका यूज करते हैं। मेटल्स आर ऑलमोस्ट ब्रिटल इन द नेचर, मेटल्स का नेचर ब्रिटल नहीं होता, मेटल्स का नेचर ब्रिटल नहीं होता है, ये फॉल्स। फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक, ये भी सही है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू। चलिए नेक्स्ट, सबसे इंपोर्टेंट पार्ट जो मैंने हर किसी चैप्टर के अंदर जोड़ रखा है, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एमपी बोर्ड और अन्य बोर्ड के हिसाब से मैंने एनसीईआरटी के उन लाइन को, एनसीईआरटी के उन सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट को इसके अंदर लिया है जो आप पढ़ने के बाद अपनी बुक के अंदर से निकाल के लिखते हैं। जी हाँ, आप इस तरह से एनसीईआरटी गुटका को फॉलो करें और उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन बच्चे कहते हैं ये आउट ऑफ सिलेबस है सर, नहीं, सिलेबस में से ही आता है, आता इनमें से है। चलिए देखते हैं। एलॉय इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड नॉन मेटल। एलॉय होते हैं दो या दो से अधिक मेटल्स का एक होमोजेनस मिक्सचर है और होमोजेनस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब दो या दो से अधिक मेटल का एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हो सकता है कि कभी कभार अदर एलिमेंट नॉन मेटल हो लेकिन कम से कम एक एलिमेंट कंपलसरी मेटल होगा। तो एलॉय क्या है? एक सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है? सॉलिड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन और होमोजेनस मिक्सचर। इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी देन एलॉय इज नोन एज अमलगम। एलॉय में यदि एक एलिमेंट मरकरी है तब उसको अमलगम कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट एलॉय का लेस देन हुआ करता है देन ऑफ प्योर मेटल्स, प्योर मेटल्स के कंपेयर में कम हुआ करता है। एग्जाम्पल जैसे ब्रास एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज इज द एलॉय ऑफ कॉपर और टिन नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर इज द कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। आप देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट एलॉय के कम होते हैं, प्योर मेटल के ज्यादा होते हैं, इसलिए प्योर मेटल को यूज कर लेते हैं। जैसे कॉपर, प्योर कॉपर उसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने में। सोल्डर वो एलॉय हुआ करती है जो लेड और टिन की बनी हुई है, अंडरलाइन कीजिए। लेड दैट मींस पीबी, टिन दैट मींस एसएन। लेड और टिन से मिलकर बनी होती है सोल्डर एलॉय, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट हुआ करता है। वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए यूज करते हैं सोल्डर मेटल का, सोल्डर एलॉय का। सोल्डर में क्या है? टिन और लेड। नोट कर लीजिए, सोल्डर में टिन और लेड है जिसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर्स है उनको आपस में जोड़ने के लिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड द रिफाइनिंग देम फॉर यूज इज नोन एज मेटलर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, व्हाट इज मेटलर्जी? मेटल्स को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करना और उसके बाद उसकी रिफाइनिंग करना, उसको प्यूरिफाई करना अपने खुद के पर्पस के लिए, यूज के लिए, मेटलर्जी कहलाता है। Iron pillar near the Qutub Minar in Delhi was built more than 1600 years ago by the iron workers of India. They had developed a process which prevented iron from
रस्टिंग लिखा हुआ है 1600 साल पहले। अगर देखा जाए तो भारत के कुछ लोग वर्कर्स हुआ करते थे, उन्होंने कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर बनाया था, और जो पिलर बनाया था उसमें आयरन पिलर, उसमें इस तरह की कोटिंग की गई कि उसमें किसी तरह का कोई कोरोजन नहीं होता। प्योर गोल्ड 24 कैरेट वाला गोल्ड हुआ करता है। प्योर गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड होता है। वेरी सॉफ्ट होता है, नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग। याद रखिए 100% प्योर गोल्ड 24 कैरेट वाला गोल्ड है, उससे कभी भी गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बना सकते। रीजन, क्योंकि ये काफी सॉफ्ट हुआ करता है, टूटने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। इट इज अलॉयड विद, इसलिए इसमें मिक्स करते हैं, याद रखिए क्या मिक्स करते हैं, सिल्वर और कॉपर, जिसकी वजह से हल्का सा हार्ड हो जाता है और उसके बाद इसको यूज करते हैं। जनरली जो आप गोल्ड बनाने के लिए, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं, वो 22 कैरेट गोल्ड, गोल्ड में 22 कैरेट वाला गोल्ड होता है, सबसे बेहतरीन होता है, जिसमें लिखा हुआ 22 पार्ट्स होते हैं गोल्ड के, और 2 पार्ट्स हुआ करते हैं वो कॉपर या फिर सिल्वर के हुआ करते हैं। ऐसे टोटल मिलाकर 24 पार्ट्स बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील और आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद द थिन फिल्म ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें आयरन और स्टील पर जिंक की लेयरिंग करते हैं। सिल्वर आर्टिकल्स को हवा में खुला छोड़ दिया, ब्लैक हो जाते हैं क्योंकि ये सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्शन कर जाते हैं और रिएक्शन करने के बाद बनाते हैं सिल्वर सल्फाइड। कॉपर को हवा में खुला छोड़ने पर ऑक्सीजन, एयर, मॉइस्चर का CO2 गैस से धीमे धीमे रिएक्शन कर जाते हैं। ब्राउनी सरफेस होती है वो ग्रीनिश हो जाती है क्योंकि इसमें बेसिक कॉपर कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है। सॉरी। नेक्स्ट है, आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड, एक ब्राउन कलर की लेयर बनती है, उसी लेयर को रस्ट कहते हैं। रस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, Fe2O3.XS2। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जब कोई मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होती, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ करता है, एसिडिक तो है, स्ट्रॉन्ग से, तो इस वजह से हाइड्रोजन है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है एंड itself get reduced to any of the other नाइट्रोजन ऑक्साइड, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बदल जाते हैं, N2O, NO, NO2 मिल जाता है। बट मैग्नीशियम, मैग्नीज react with very dilute नाइट्रिक एसिड और कैन रिलीज हाइड्रोजन गैस। अंडरलाइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। नाइट्रिक एसिड के दो नेचर, एक एसिडिक नेचर होता है, दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट भी होता है। और जो ऑक्सीडाइजेंट होते हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करा देते हैं, दैट मीन्स हाइड्रोजन जो बनती है वो हाइड्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद में आप देखेंगे हाइड्रोजन ऑक्साइड तो वाटर है, वाटर बन गया और खुद का रिएक्शन हो जाता है, खुद का रिएक्शन होता है तो ये गैस बनती है N2O, NO और NO2। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज दैट मीन्स Mg और Mn है, वो आसानी से रिएक्शन कर जाते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से और बना लेते हैं हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय लवली लेक्चर। थैंक यू टू ऑल।